Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंश्योरेंस पाठशाला पर। मैं हूं ओम प्रकाश। आज हम बात करते हैं LIC के अत्यधिक पॉपुलर, जिसको बहुत ही लोकप्रिय प्लान जीवन उमंग पर, जो कि LIC में एक रिकॉर्ड बना चुका है नॉन सिंगल प्रीमियम इकट्ठा करने में, और इसकी बहुत सारी खूबियां हैं जिन पर हम आज चर्चा करेंगे। ये एक नॉन लिंक्ड, पार्टिसिपेटिंग और इंडिविजुअल होल लाइफ प्लान है। तो इस वीडियो को पूरा देखिए। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, जीवन उमंग तालिका 945, जो कि 1 फरवरी 2020 से इसमें बहुत सारे बदलाव हुए हैं, तो इन पर हम आज विस्तृत चर्चा करेंगे। इस प्लान पे हम बात करें तो ये एक नॉन लिंक्ड, जो कि नॉन लिंक्ड का मतलब जो शेयर मार्केट बाज़ार से इनका कोई संबंध ना हो। पार्टिसिपेटिंग का मतलब LIC की जो अर्निंग है उसमें इसकी हिस्सेदारी, यानी इसमें बोनस हर साल डिक्लेयर होगा। इंडिविजुअल पॉलिसी है, व्यक्तिगत एक बीमा पॉलिसी है, और ये आजीवन पॉलिसी है दोस्तों। पूरे जीवन तक ये प्लान रहेगा, इसके बेनिफिट्स पूरी ज़िंदगी आदमी को मिलते हैं। तो इन पर हम विस्तृत चर्चा करते हैं आज। सबसे पहले बात करते हैं हम इसमें किन लोगों को ये प्लान मिल जाएगा। तो दोस्तों, इसमें जो एज ग्रुप है वो मिनिमम 90 दिन से लेकर के और 55 साल तक के व्यक्ति को ये प्लान मिल सकता है। लेकिन इसका जो प्रीमियम पेइंग टर्म है उसके हिसाब से व्यक्ति की जो उम्र है वो मैक्सिमम डिसाइड होगी। जैसे अगर व्यक्ति की उम्र 55 वर्ष है तो उसको 15 वर्ष का प्लान ही मिल पाएगा, जिसमें कि प्रीमियम पेइंग टर्म 15 वर्ष होगा। यानी कि इस प्लान में आप एक चीज़ समझ लें कि जो प्रीमियम पेइंग टर्म है वो अधिकतम 70 साल पर ख़त्म होगा, उसके आगे हम उसको नहीं ले जा सकते। कि अब बात कर लेते हैं, अगर हम 20 साल का किसी को हम प्रीमियम पेइंग टर्म देते हैं तो ये नेचुरल सी बात है कि 70 में से 20 घटाइए तो 50 वर्ष तक के व्यक्ति को ये प्लान 20 साल तक का मिलेगा। इसी तरह से अगर प्रीमियम पेइंग टर्म 25 साल का देते हैं तो अधिकतम उम्र 45 साल होगी, और अगर हम 30 साल का टर्म देते हैं तो अधिकतम 40 साल के व्यक्ति को हम 30 साल का टर्म दे सकते हैं। प्रीमियम पेइंग टर्म के बाद इसमें सर्वाइवल बेनिफिट का भुगतान होता है, जिसको हम आगे बात करेंगे। अब बात कर लेते हैं इसमें, जो कि अभी हमने प्रीमियम की जो समाप्ति की आयु है वो 70 वर्ष है, जो कि हम बता चुके हैं। लेकिन अगर हम इस प्लान को बच्चे को देते हैं जिसकी उम्र 90 दिन है या 1 साल है, तो उसको 30 वर्ष से पहले या कम हम उसको टर्म नहीं दे सकते प्रीमियम पेइंग टर्म, यानी क्योंकि 30 वर्ष से पहले PPT ख़त्म नहीं होगी। अगर हम उसको अब चाहें 20 साल का टर्म देना तो ये नहीं होगा। तो अब हम बात कर लेते हैं पूर्ण अवधि की। पूर्ण अवधि जो है इस पॉलिसी की वो आयु पर निर्भर करती है। 100 वर्ष की आयु पर इस पॉलिसी की पूर्ण अवधि होगी। तो अगर पॉलिसी अवधि की हम बात करें तो 100 में से व्यक्ति की आयु को घटा दें तो उतने साल तक ये पॉलिसी चलेगी। अब बात करते हैं बीमा धन की। न्यूनतम बीमा धन इसमें 2 लाख रुपए है। उसके बाद 25,000 के गुणांकों में कोई सीमा नहीं है। अधिकतम सीमा उस व्यक्ति की जो इनकम है, जितना उसको बीमा मिल सकता है, उस पर कोई भी कैपिंग नहीं है इस प्लान में। दोस्तों, ये प्लान चूँकि बच्चों को भी मिलता है और वयस्कों को भी मिलता है। तो जो चिल्ड्रन प्लान होते हैं उनमें एक चीज़ होती है जो रिस्क कवर की शुरुआत, जैसा मैंने पिछले चिल्ड्रन प्लान है उनमें भी बताया है, दोबारा से इसको मैं दोहराता हूँ। अगर बच्चे को हमने ये प्लान दिया है तो वहाँ पर रिस्क कवर की शुरुआत होने के लिए 2 कंडीशंस होती हैं। या तो पॉलिसी 2 वर्ष पूरी चल जाए, या बच्चे की आयु 8 वर्ष पूरी हो जाए, उसके बाद पड़ने वाली पॉलिसी वर्षगांठ पर इसमें रिस्क कवर शुरू होता है। जैसे अगर हमने 1 साल के बच्चे का बीमा किया तो 2 वर्ष की प्रीमियम भरने के बाद 2 वर्ष पूरे होने पर डेट ऑफ कमिटमेंट से जैसे ही 2 वर्ष पूरे होंगे वहाँ पर बीमा कवर बच्चे का शुरू हो जाएगा। इसी तरह से अगर बच्चे की आयु 7 वर्ष है तो वहाँ पर 1 वर्ष के बाद बच्चा 8 साल का हो जाएगा। तो 8 साल की उम्र होने के बाद तुरंत बाद जो पॉलिसी वर्षगांठ आएगी वहाँ से बीमा कवर शुरू हो जाएगा। अब हम इसमें एक चीज़ और होती है, जब बच्चों की पॉलिसी होती है तो वहाँ पर सारे पॉलिसी के अधिकार
उसके प्रस्तावक के रहते हैं जब तक कि पॉलिसी में वो व्यक्ति वयस्क ना हो जाए। 18 वर्ष होने से पहले सारे निर्णय जो होंगे वो प्रस्तावक लेगा, लेकिन जब 18 वर्ष की आयु उसकी पूरी हो जाएगी तो उसके बाद जो भी पॉलिसी वर्षगांठ आएगी तुरंत वहाँ पर पॉलिसी का स्वामित्व बदल जाएगा और पॉलिसी जो है वो बच्चे की हो जाएगी पूरी तरीके से, और उसमें प्रस्तावक के सारे अधिकार वहीं से ख़त्म हो जाएंगे। उसके बाद में पॉलिसी में बच्चे को नॉमिनेशन, चूँकि बच्चे की पॉलिसी में नॉमिनेशन पहले नहीं होता है तो नॉमिनेशन कराना ज़रूरी होता है। साथ ही उसमें उस वक्त राइडर जैसे AD/DB राइडर ऐड कराना होता है, ये बहुत ज़रूरी होते हैं। उसके अलावा भी अगर कोई राइडर वो चुनाव करना चाहता है तो वो चुनाव कर सकता है जो कि अवेलेबल हो। जैसे टर्म इंश्योरेंस राइडर बाद में नहीं मिलता तो टर्म इंश्योरेंस राइडर को इसमें हम बाद में ऐड नहीं कर सकते हैं। टर्म इंश्योरेंस राइडर और क्रिटिकल इलनेस राइडर, ये दोनों राइडर पॉलिसी लेते समय ही मिल सकते हैं, पॉलिसी बाद में ये नहीं जुड़ते। तो इस तरीके से जो भी राइडर्स उसको अवेलेबल होंगे उनको 18 वर्ष की आयु पूरी होने के बाद जब पॉलिसी का स्वामी वो बच्चा बन जाएगा, पॉलिसी के हित बच्चे में निहित हो जाएंगे, तो वहाँ पर उसको ये जोड़ने पड़ेंगे। अब दोस्तों बात कर लेते हैं इस पॉलिसी के अंतर्गत लाभों की, फ़ायदों की। इसमें फ़ायदा क्या है? तो ये एक अनूठा प्लान है दोस्तों। इस प्लान में उत्तरजीविता लाभ के रूप में प्रीमियम पेइंग टर्म ख़त्म होने के बाद बीमा धन का 8% प्रति वर्ष पूरी ज़िंदगी मिलता रहता है। इसमें मैं एक चीज़ बता दूं, उत्तरजीविता लाभ में और जो प्रीमियम है उनके बीच में एक सीधा सीधा बहुत ही शानदार संबंध है। अगर कोई व्यक्ति 15 साल का टर्म लेता है तो वो ईयरली प्रीमियम जितनी देता है लगभग उतना ही उसको सर्वाइवल बेनिफिट ज़िंदगी भर मिलेगा 15 साल की प्रीमियम भरने के बाद से। अगर वो व्यक्ति टर्म का चुनाव करता है, प्रीमियम पेइंग टर्म का चुनाव 20 साल का करता है, तो जो भी वार्षिक प्रीमियम बन रही है उसका लगभग 1.5 गुना धनराशि बनती है सर्वाइवल बेनिफिट की, जो कि उसको पूरी ज़िंदगी मिलता रहेगा। इसी तरीके से 25 साल की अवधि पर ये राशि जो प्रीमियम वार्षिक है उसका लगभग 2 गुना हो जाता है, और 30 वर्ष की अवधि लेने पर ये लगभग 2.53 गुना, 2.5 गुना से भी ज़्यादा ये लगभग बनता है। उम्र के हिसाब से वेरी करता है क्योंकि हायर एज में प्रीमियम थोड़ी सी ज़्यादा होती है। तो इस तरीके से उत्तरजीविता लाभ का चूँकि गारंटी है, ये पूरे जीवन मिलेगा। तो और साथ ही इसमें एक चीज़ और भी है, जो बोनस है प्रीमियम पेइंग टर्म के बाद भी जुड़ता है। ये इसका एक बहुत ही यूनिक फीचर है दोस्तों। इसीलिए ये प्लान कुछ राज्यों में जो बहुत ज़्यादा इसकी सेल हुई है, और जो HNI सेगमेंट है, जो हाई नेट, जो हमारे जो प्रोफाइल कस्टमर्स होते हैं, वो इस प्लान को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। अब बात कर लेते हैं मैच्योरिटी पर। मैच्योरिटी के समय इसमें चूँकि उम्र का कई कैपिंग की गई है, 100 वर्ष की आयु पर ही मैच्योरिटी होगी, उसके पहले सर्वाइवल बेनिफिट का भुगतान किया जाएगा। तो मैच्योरिटी पर अगर व्यक्ति 100 वर्ष तक जीवित रहता है तो बीमा धन दिया जाएगा, उसको पूरा बोनस दिया जाएगा और फाइनल एडिशनल बोनस का भुगतान किया जाएगा। बोनस दोस्तों 2 तरह का होगा। एक तो जो कि प्रीमियम पेइंग टर्म के दौरान हर साल जुड़ा रिवर्सरी बोनस वो जुड़ेगा, और उसके बाद प्रीमियम पेइंग टर्म के बाद जो बोनस जुड़ रहा है LIC के अपने अनुभव के आधार पर जो भी डिक्लेयर करेगी वो इसमें ऐड होगा। वो सारी चीज़ों का भुगतान पॉलिसी के पूर्ण अवधि पर दे दिया जाएगा। अब बात कर लेते हैं इसमें बीमा कवर की। इस पॉलिसी में बीमा कवर जो है उसमें क्या होता है, बच्चे की पॉलिसी के बारे में पहले बता चुका हूँ। अगर रिस्क कवर शुरू नहीं हुआ है, उससे पहले पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है, तो उसमें सिर्फ प्रीमियम जो जमा हुए हैं वो वापस किए जाएंगे, उसके अलावा कोई भी बीमा कवर नहीं मिलेगा। लेकिन अगर बीमा कवर शुरू हो गया है तो वहाँ पर कभी भी अगर कोई घटना घटित होती है, उसकी व्यक्ति मृत्यु होती है, सामान्य मृत्यु, तो बीमा धन और बोनस का भुगतान किया जाएगा। अगर राइडर लिए हैं उस पॉलिसी पर तो राइडर का भी भुगतान किया जाएगा, जैसे टर्म राइडर अगर लिया है तो उसका भी भुगतान किया जाएगा। तो अब बात कर लेते हैं इसमें बोनस की भागीदारी, जो कि मैं पहले भी बता चुका हूँ। प्रीमियम पेइंग टर्म के दौरान इस पॉलिसी में सिंपल रिवर्सनरी बोनस हर साल जुड़ता रहेगा। प्रीमियम पेइंग टर्म के बाद भी इसमें बोनस लगता है। अब प्रीमियम पेइंग टर्म के बाद एक तरफ तो LIC भुगतान करेगी SB पेमेंट का, उत्तरजीविता लाभ जिसको कहते हैं। दूसरा, उस पॉलिसी में जो भी LIC की जो अपने अनुभव है उसके आधार पर जो भी बोनस डिक्लेयर होगा वो बोनस भी इस पॉलिसी में ऐड होता जाएगा। इसका मतलब आगे भी पॉलिसी में यील्ड बढ़ती जाएगी। तो ये अपने आप में बहुत ही अनूठा इसका प्लान का जो फीचर है। दूसरा,
जो 2 लाख से ऊपर की कम की पॉलिसी अगर है, 2 लाख से उसका कम मैच्योरिटी सम एश्योर्ड बन रहा है, तो उसमें बोनस बाद में दे नहीं होगा प्रीमियम पेइंग टर्म के बाद। लेकिन अगर उसका जो चुकता मूल्य, जिसको हम चुकता मूल्य की जगह पे हम इसको ज़्यादा अच्छा रहेगा कि मैच्योरिटी सम एश्योर्ड कहें, पूर्ण अवधि चुकता मूल्य, तो अगर वो 2 लाख से ऊपर है तो वहाँ पर आगे भी पार्टिसिपेट करेगी पॉलिसी बोनस में। और उसमें जो पॉलिसी का बेसिक फीचर है 8% वार्षिक का भुगतान, वो भी उसमें होता रहेगा, पॉलिसी इवन बंद होगी तब भी। दोस्तों बात कर लेते हैं राइडर्स की। तो इसमें लगभग सारे राइडर्स अवेलेबल हैं एज के हिसाब से। जैसे कि अगर बच्चे का बीमा हो रहा है तो वहाँ पर तो प्रीमियम और बेनिफिट राइडर एक ही मिलेगा। लेकिन अगर वयस्क है तो वयस्क को ये सारे राइडर्स मिल सकते हैं, जैसे ADDB राइडर मिल जाएगा, एक्सीडेंटल बेनिफिट राइडर भी मिलेगा, टर्म इंश्योरेंस राइडर बीमा धन के बराबर या अधिकतम 25 लाख तक का मिल सकता है। इसी तरह से क्रिटिकल इलनेस राइडर, ये भी अधिकतम 25 लाख तक या बीमा धन जो कम होगा उतना मिल सकता है। तो इस तरीके से इसमें सारे राइडर्स अवेलेबल हैं। बात करते हैं डेथ क्लेम सेटलमेंट ऑप्शन की। तो दोस्तों इसमें पॉलिसी धारक डेथ क्लेम सेटलमेंट के विकल्प का चुनाव कर सकता है अपने रहते रहते। उस केस में डेथ की अगर स्थिति बनती है किसी व्यक्ति की, तो उसका जो उसने जो भी अवधि चुनी है उस हिसाब से उसके नॉमिनी को पैसा पेंशन के रूप में हर साल, जो भी उसने विकल्प चुना है, मंथली, तिमाही, हाफ क्वार्टरली, हाफ ईयरली, ईयरली, जो भी उसने चुना है उसके हिसाब से उसका पेमेंट नॉमिनी को किया जाएगा। अब दोस्तों बात कर लेते हैं ग्रेस पीरियड की, रियायत अवधि। रियायत अवधि जो है वो अभी 1 फरवरी से बदल गई है। उससे पहले एक कैलेंडर मंथ हुआ करता था, लेकिन अब जो है वो 30 दिन हो गया है। अगर पॉलिसी का मोड तिमाही, छमाही, सालाना है तो ये 30 दिन होगा। और अगर मंथली नेच के माध्यम से बीमा हुआ है तो वहाँ पर ये अवधि 15 दिन होगी। इस 15 दिन की अवधि के दौरान अगर प्रीमियम जमा हो जाता है तो कोई LIC ब्याज चार्ज नहीं करती है, और इस अवधि के दौरान बीमा कवर भी पूरा बना रहता है। दोस्तों जैसे ही ये रियायत अवधि ख़त्म होती है, बीमा कवर भी ख़त्म हो जाता है और LIC अपनी सारी तरह की देनदारियों से मुक्त हो जाती है। लेकिन एक और चीज़, एक मैंने अलग से वीडियो बनाया हुआ है जिसमें रियायत क्लेम का जो है कुछ कंसेशन का पीरियड दिया जाता है कुछ अवधि चलने के बाद, जैसे 3 साल और 5 साल, तो वहाँ पर वो अलग से आप जा कर के देख सकते हैं। अब बात कर लेते हैं रिबेट की। LIC इसमें 2 तरह का रिबेट देती है। एक तो पॉलिसी मोड पर, मोड का मतलब प्रीमियम की भुगतान विधि किस प्रकार की है। अगर वार्षिक भुगतान विधि है तो वहाँ पर टेबुलर प्रीमियम का 2% प्रीमियम कम लिया जाएगा, हाफ ईयरली पर 1% टेबुलर प्रीमियम का कम लिया जाएगा, और मंथली और क्वार्टरली पर कोई भी रिबेट नहीं मिलता। इसी तरह से अगर हायर सम एश्योर्ड का बीमा लिया जाता है, बड़े सम एश्योर्ड का बीमा लिया जाता है, तो वहाँ पर भी छूट LIC कुछ देती है। जैसे 2 लाख से 4,75,000 तक के बीच की अगर कोई सम एश्योर्ड चुनता है तो वहाँ पर ये रिबेट नील है। 5 लाख से ऊपर बढ़ेंगे और 9,75,000 तक की जो बीमा राशि है, इस तक अगर बीमा लेते हैं तो ₹1.25 प्रति हज़ार सम एश्योर्ड के हिसाब से छूट मिलेगी, बेसिक सम एश्योर्ड। उसी तरह से 10 लाख से 24,75,000 तक की सीमा के अंदर कोई बीमा लेता है तो यहाँ पर जो रिबेट होगा वो ₹1.75 प्रति हज़ार की दर से होगा सम एश्योर्ड पर, और 25 लाख से ऊपर अगर लेता है तो ₹2 प्रति हज़ार बेसिक सम एश्योर्ड पर का छूट इसको मिलता है। तो हायर सम एश्योर्ड लेने पर थोड़ी सी प्रीमियम घट जाती है और ईयरली मोड में भी थोड़ी सी प्रीमियम घट जाती है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं पेड अप पॉलिसी पर। जो पॉलिसियाँ पेड अप हो जाती हैं, जैसा कि बताया 2 वर्ष पॉलिसी चल जाती है, 2 वर्ष के सारे प्रीमियम भरे जाते हैं, तो वो पॉलिसी पेड अप कहलाती है। ऐसी पॉलिसी में आगे के जो भी बेनिफिट्स हैं वो बने रहते हैं और पॉलिसी आगे PPT के दौरान बोनस में भागीदारी नहीं करेगी। PPT ख़त्म होने के बाद में एक कंडीशन आती है कि अगर उसका मैच्योरिटी सम एश्योर्ड 2 लाख से ज़्यादा है तो उसके बाद में पॉलिसी के सारे बेसिक फीचर के हिसाब से सारे बेनिफिट्स रहेंगे और उसमें आगे बोनस की भी भागीदारी पॉलिसी करेगी। लेकिन अगर 2 लाख से कम मैच्योरिटी सम एश्योर्ड बन रहा है तो वहाँ पर जो है ये बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे और जब समय पूरा होगा तो वहाँ पर सारा पैसा वापस कर दिया जाएगा। अब बात करते हैं दोस्तों इसमें क्लेम कंसेशन की। तो क्लेम कंसेशन पे जिस तरह से मैंने पीछे एक वीडियो बना करके डाला हुआ है वो सारी स्थितियाँ इसमें भी लागू हैं। क्लेम कंसेशन यहाँ पर भी लागू होता है। अगली बात करते हैं रिवाइवल की। रिवाइवल में फर्स्ट अनपेड प्रीमियम से
5 साल तक पॉलिसी को रिवाइव कराया जा सकता है, चालू कराया जा सकता है अगर पॉलिसी टूट जाती है तो। दोस्तों लोन की बात करते हैं। इस पॉलिसी में लोन अवेलेबल है। लोन की 2 कंडीशनें हैं। एक तो प्रीमियम पेइंग टर्म के दौरान, प्रीमियम भुगतान अवधि के दौरान अगर कोई व्यक्ति लोन लेता है तो वहाँ पर सरेंडर वैल्यू का 90% तक चालू पॉलिसी पर लोन मिल जाएगा, और अगर पॉलिसी पेड अप है तो सरेंडर वैल्यू का 80% तक लोन मिल जाएगा। अब बात करते हैं प्रीमियम पेइंग टर्म समाप्त होने के बाद लोन की स्थिति में। दोस्तों जब प्रीमियम पेइंग टर्म समाप्त हो जाएगा उसके बाद में ग्राहक को एसपी पेमेंट का, जो कि बेसिक सम एश्योर्ड का 8% होगा, उसका प्रतिवर्ष भुगतान होना शुरू हो जाएगा। अब यहाँ पर जब लोन लेंगे तो उसकी स्थिति इस तरह से बनेगी कि जो सर्वाइवल बेनिफिट का अमाउंट है उसका आधा अमाउंट कर लीजिए यहाँ 50% ऑफ एसबी पेमेंट। उसका आधा अमाउंट, जिस अमाउंट पर उस समय जिस धनराशि का ब्याज बन सकता है, वो धनराशि का लोन यहाँ पर मिल सकता है। कहने का मतलब उतनी धनराशि देय हो जाएगी जिसका कुल ब्याज एसबी पेमेंट के आधी रकम के बराबर हो। वो रकम, वो धनराशि का लोन एलआईसी प्रोवाइड करा देगी, और फिर हर वर्ष उस एसबी पेमेंट का 50% उसके ब्याज के रूप में काटती रहेगी। मूल जब ग्राहक चाहे तब उसको जमा कर सकता है, और अगर जमा नहीं करता है तो एसबी पेमेंट का आधा आजीवन एलआईसी काटती रहेगी इंश्योरेंस के इंटरेस्ट के रूप में। बाकी का आधा जो सर्वाइवल बेनिफिट है उसका भुगतान लगातार ग्राहक को होता रहेगा। तो इस तरह से दोस्तों इस प्लान में हमने जब बात की पॉलिसी लोन की, जो कि बहुत ही यूनिक फीचर है। और एक दोस्तों मैं इसमें बता दूं कि पॉलिसी को यदि ये पीपीटी के समाप्त होने के बाद में सरेंडर भी करना पड़े तो पॉलिसी को सरेंडर किया जा सकता है, और उस केस में किसी भी प्रकार का बोनस की कटौती नहीं होगी। फाइनल एडिशनल बोनस का भी भुगतान देने का प्रोविज़न है अगर प्रीमियम पेइंग टर्म के बाद पॉलिसी को सरेंडर किया जाता है। तो इस तरह से ये अपने आप में बहुत ही अनूठा प्लान है। पूरे प्लान को 1 से 2 बार समझें, और ग्राहकों को इसका अच्छे से, या जो अगर ग्राहक भी इस प्लान को देख रहा है तो वो भी इसका अच्छे से बेनिफिट ले सकता है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, और इसी तरह के वीडियो हम लगातार बना करके डालते रहेंगे। आप लगातार अपडेट रहिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो इसको लाइक कीजिए, अदरवाइज़ अगर पसंद नहीं आता है तो डिसलाइक भी कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो दोस्तों ओके, यहाँ पर हम रुकते हैं आज के इस वीडियो में। नमस्कार।